अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ भाइयों, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि इस वक्त फ़िलिस्तीन और इसराइल में बहुत भयानक और दर्दनाक जंग चल रहा है। तो कुछ मुसलमान जो बिल्कुल असली मुसलमान है वो बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत में लगे हुए हैं, और वो क्यों लगे हुए हैं उसकी भी जो फजीलत है वो हदीस में हमें मिलती है, और क्यों कर रहे हैं वो भी हमें मिलती है। और दूसरी बात यह है कि मैं जो हदीस सुनाने वाला हूँ, इस हदीस के रूह से देखा जाए तो क्या हम असली मुसलमान है? क्या मुसलमान होने के लिए जो शराइत है सिर्फ वही काफ़ी है, या कामिल मुसलमान भी होना चाहिए? क्या हमारे अंदर ऐसी बातें हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ते रहते हैं, या एक दूसरे को एक जिस्म के माने करार देते हैं? तो मेरे भाइयों, मैं इसी चीज़ को आज आप लोगों के सामने वाज़ेह करना चाहता हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, ताकि पूरी दुनिया वालों को इस बारे में मालूम हो जाए कि अभी जो फिलिस्तीन और इजराइल में जंग चल रहा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। मेरे भाइयों, मैं इस चीज़ को एक हदीस से आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान जो है वो एक आदमी की तरह है। अगर उसकी आँख बीमार होती है तो पूरी जिस्म तकलीफ महसूस करता है, और अगर उसकी सर बीमार होती है तो पूरी जिस्म तकलीफ महसूस करता है। मेरे भाइयों, हम सभी मुसलमानों को एक जिस्म की मानिंद रहना चाहिए। जैसे जिस्म के किसी एक आज़ू को तकलीफ होती है तो सारा जिस्म उस तकलीफ में पड़कर बेचैन हो जाता है। ठीक बिल्कुल इसी तरह अगर इस रूए ज़मीन पर, इस दुनिया में कहीं भी मुसलमानों को कोई तकलीफ पहुँचे तो हमें बेचैन हो जाना चाहिए। यही ईमान का दावा है। क्योंकि मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस में फरमाया, हम अपने आप को उस हदीस में डालकर तो देखें कि हकीकत में हम मुसलमान है कि नहीं। अगर हम हकीकी मुसलमान है तो आज जैसे फ़िलिस्तीन और इजराइल में जंग चल रहा है, तो अगर वहाँ के एक मुसलमान भी मारा जाता है तो हमारे अंदर हम बेचैन होना चाहिए, हमें तकलीफ होना चाहिए, ताकि वो हदीस हमारे ऊपर सादिक आ जाए। जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है, एक आदमी की मानिंद है। तो हमें एक जिस्म, एक आदमी की तरह होना चाहिए। और इस वक्त पूरी रूए ज़मीन में जितने भी इस्लामिक ममालिक है, मैं चाहूँगा कि सारी ममालिक एक साथ होकर फ़िलिस्तीन वालों के सामने, फ़िलिस्तीन वालों के साथ खड़ा हो जाए, ताकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के सामने क़यामत में हम इसका भी हिसाब दे सके कि जब फ़िलिस्तीन के मुसलमान तकलीफ में थे, उनके ऊपर जुल्म हो रहा था, तो तुमने क्या किया। मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जो कुद्स यानी बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करने वाले हैं वो क्या है, उनकी फजीलतें क्या है, वो बातें भी मैं आप लोगों के सामने एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। वो हदीस यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत की एक जमात दमिश्क के दरवाज़ों पर और उसके जो इर्द गिर्द है, और बैतुल मुक़द्दस और उसके अतराफ में, यानी हमेशा दुश्मनों से जंग करते रहेगी। लोगों का उन्हें बेयारो मदद का छोड़ देना उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो हक पर कायम रहेंगे। कब तक रहेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी। मेरे भाइयों, क़यामत आ चुकी है, क़यामत बहुत करीब है। ये मुर्दा कौमें कब जागे? इसलिए मेरे भाइयों, आप सभी से ये गुजारिश है कि जब तक हो सके, जहाँ तक हो सके, जिस तरीके से भी हो सके, हम फ़िलिस्तीन वालों के लिए दुआएं करें और उनकी मदद करें। मेरे भाइयों, कुछ ना कर सकते हैं, कम से कम दुआ करें, और जितने भी इजराइल की प्रोडक्ट है उन सब का बाइकआउट करें, और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह ताला बहुत ही जल्द ये जो जंग है इसको रोक दे और गायबी मदद फरमाए मुसलमानों की। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को इन बातों पर अमल की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।